बांधकर भगवान को नचाया है। यहाँ भगवान के ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रेम के पास में बांधकर भगवान को हंसाया, रुलाया, भगवान को मारा, ताना भी दिया है। यहाँ के भक्तों ने भगवान से सब कुछ करवाया है। चूंकि तुम भक्ति हो और ये भक्तों की भूमि है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस मिल गई, तुम्हें तुम्हारा सुंदर रूप वापस मिल गया। लेकिन ये वृंदावन ज्ञानियों की भूमि नहीं है। वृंदावन में जो गोपियां थी वो अनपढ़ थी, मूर्ख थी, वो कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं थी। इसलिए ज्ञान बूढ़ा का बूढ़ा ही रह गया, क्योंकि यहाँ ज्ञान का महत्व नहीं है। इस भूमि पर केवल भक्ति का महत्व है। यहाँ जो भी भगवान के भक्त थे वो कोई बैरागी योगी जंगल में रहने वाले नहीं थे, वो सब संसार में रहते थे, सब घर द्वार परिवार में रहते थे। इसलिए वृंदावन की इस भूमि पर वैराग्य का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए वैराग्य भी बूढ़ा हो गया है। यदि तुम चाहती हो कि ज्ञान और वैराग्य फिर से नौजवान हो, तो मैं तुम्हारे पुत्रों के कल्याण का कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। यूं कहकर नारद जी वहां से चले आए और नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनिवर, इसलिए मैं विशालपुरी में आपके पास आया हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मेरे दुख का कारण यह है कि ज्ञान और वैराग्य का दुख मुझसे देखा नहीं गया, भक्ति का रोना मुझसे सहन नहीं हुआ। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि ज्ञान और वैराग्य को उनके दिव्य रूप की प्राप्ति हो और भक्ति का दुख दूर हो जाए। इस पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि नारद, आप चिंता न करें। भगवान श्री कृष्ण में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भगवान श्री कृष्ण में भक्ति का भी वास है। भक्ति से भगवान मिलते हैं। ज्ञान भगवान की पहचान है, क्योंकि गीता जैसा ज्ञान उन्होंने संसार को दिया है। और वैराग्य भी श्री कृष्ण में है, इसीलिए तो उन्हें निर्मोही और योगेश्वर कहा जाता है। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों हमारे श्री कृष्ण में समाहित है। इसलिए इन तीनों से परिपूर्ण कथा के श्रवण से ही ज्ञान और वैराग्य का कल्याण होगा तथा भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। कहते हैं, नारद जी की विनती पर सनकादिक ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए भगवान की भागवत कथा को प्रारंभ किया। कहना, सच्चे श्रोता की तरह ज्ञान और वैराग्य ने वृद्ध और बीमार अवस्था में ही भगवान की भागवत कथा का श्रवण किया। भगवान की कथा चलती रही और ज्ञान और वैराग्य का दुख कम होता गया। जैसे ही भागवत कथा का विसर्जन हुआ, जैसे ही भागवत कथा का समापन कराया गया, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, ज्ञान और वैराग्य की बीमारी दूर हो गई। ज्ञान और वैराग्य को उनका खोया हुआ दिव्य, सुंदर और मनमोहक देवता के समान दिव्य रूप ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त हुआ। अपने पुत्रों को फिर से युवा, फिर से सुंदर और फिर से दिव्य रूप में देखकर भक्ति प्रसन्न हो गई। इस प्रकार सज्जनों, भगवान की इस भागवत कथा के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़ा था वो फिर से जवान हो गया और भक्ति जो रो रही थी वो मुस्कुराने लगी, प्रसन्न हो गई। इस कथा का भावार्थ क्या है समझिए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों क्या है? तीनों भावना है जो हमारे अंदर ही रहती है। ज्ञान भी हमारे अंदर रहता है, वैराग्य की भावना भी अंदर में आती है और भक्ति भी अंदर ही रहती है। कहने का अर्थ यह है, जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा, अभी आपने सुना ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा था और भक्ति रो रही थी। कहने का अर्थ यह है, जो ठाकुर जी की कथा कभी नहीं सुनेगा उसका ज्ञान भी बूढ़ा हो जाएगा, मतलब उसे सच्चा ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। जो ज्ञान केवल कमाने खाने का होता है वो तो नकली ज्ञान है, जो ज्ञान परमात्मा से मिलाने का होता है वो असली ज्ञान है। तो उसे ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, उसके अंदर का ज्ञान बूढ़ा ही रहेगा जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा।
उसके अंदर वैराग्य की भावना कभी नहीं आएगी। वैराग्य मतलब गलत चीज से अपने आप को दूर करना, इसी को वैराग्य कहते हैं। जो ठाकुर जी की कथा नहीं सुनेगा उसके मन में सच्चा वैराग्य कभी नहीं आएगा। और जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं आया तो भक्ति हमेशा रोती रहेगी। जैसे ज्ञान वैराग्य, बूढ़ा था तो भक्ति रो रही थी। मतलब अगर आपके हृदय में भगवान का ज्ञान नहीं है, अगर आपके हृदय में दुनियादारी से वैराग्य नहीं हुआ है तो भक्ति रोती रहेगी, रोती रहेगी। यानी आप सच्चे भक्त कभी नहीं बन पाएंगे। दुनिया को और दुनिया बनाने वाले को, दोनों को जो एक ही जगह रखता है वो सच्चा भक्त नहीं होता है। याद रखिए, भक्त कौन है? किसकी भक्ति हंस रही है, यानी किसके दिल में प्रसन्न भक्ति है। असली भक्त कौन है, इसे पहचानने का तरीका समझिए। दो चीजें होती है दुनिया में, कौन कौन सी? एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। हम सब लोगों के पास ये दोनों चीज है। आपके पास दिल भी है और दिमाग भी है। अब समझिए, जो भगवान को दिमाग में रखता है और दुनिया को दिल में रखता है वो नकली भक्त है। जो परमात्मा को दिमाग में रखता है और पुत्र को, पत्नी को, दुनियादारी को दिल में रख लेता है वो नकली है। क्यों? क्योंकि जो चीज दिमाग में रहती है वो दिमाग से निकल जाती है। आप देखते होंगे दुकानदारी करता है तो डायरी में लिखता है हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि दुकानदारी दिमाग में रहती है तो दिमाग में जो चीज रहती है वो निकल जाती है। जो चीज आप दिमाग में रखोगे वो आज नहीं तो कल भूल जाओगे, लेकिन जो चीज दिल में लग जाता है वो इंसान कभी नहीं भूलता। अगर कोई आपको बेइज्जत कर देता है, ऐसी गलत बात बोल देता है जो आपके दिल में चुभ जाती है, आप क्या कहते हैं? इस बात को मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि इसने मेरे दिल में चोट लगा दी। जो चीज दिल में आ जाती है वो कभी निकलती नहीं है और जो दिमाग में रहती है वो कभी रहती नहीं है, वो बार बार निकल जाती है। हम लोग क्या करते हैं? दुकान को, मकान को, बेटे को, पोते को, पत्नी को, परिवार को, सबको दिल में रखते हैं और भगवान को दिमाग में रखते हैं। उल्टा कर रहे हैं। दुनिया वालों को दिल में जगह दी है और दुनिया बनाने वाले को दिमाग में। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए भगवान को भूल जाते हैं बार बार और दुनिया वाले याद रहते हैं। तो आपको क्या करना है? कई लोगों से हम मिलते हैं तो कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, दीक्षा लेकर मंत्र जप कर रहे थे, लेकिन मंत्र ही भूल गए। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूं भाई जो मंत्र आप भूले वो कितने अक्षर का? तो महाराज ज्यादा लंबा मंत्र नहीं था, 2 अक्षर का मंत्र था। 2 अक्षर का मंत्र भूल गए। 4-5 अक्षर के बेटे का नाम वो कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। 5-6 अक्षर का पत्नी का नाम कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। दुकान का नाम कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। गांव का नाम कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। जिला का नाम कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। पड़ोसी का नाम कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। सबका नाम याद है, लेकिन भगवान का नाम का जो मंत्र है वही भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? सारी दुनिया दिल में है और भगवान दिमाग में। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। जो भगवान को दिमाग में रखता है और इंसान को दिल में रखता है वो नकली भक्त है। और जो इस बात को उल्टा कर देता है सज्जनों, जो इंसान को दिमाग में रखता है और हमारे ठाकुर जी को अपने दिल में बसा लेता है वो असली भक्त होता है, उसका कल्याण हो जाता है। याद रखना, इंसान को कभी दिल में मत रखना वरना वो दिल तोड़ कर चला जाएगा। इंसान को कभी दिल में मत रखना वरना वो दिल तोड़ कर चला जाएगा। और भगवान को कभी दिमाग में मत रखना, क्योंकि अगर उनकी याद चली गई तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। तो लोग कहते हैं ना कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया। आजकल तो दिल टूटने की बहुत ज्यादा घटना होती है। इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने उसने तोड़ दिया।
कि आपने इंसान को दिल में जगह दी है और भगवान को दिमाग में, यही तो गलत कर दिया। हमें करना क्या है? दुनिया वालों को दिमाग में रखना है। अगर दिमाग से भूल भी गए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन दुनिया बनाने वाले को दिल में रखना है। इंसान आपका दिल जरूर तोड़ सकता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया दिन बंधु हैं, दया के सागर हैं। पड़ोसी पड़ोसी का दिल तोड़ सकता है, पिता पुत्र का दिल तोड़ सकता है, पति पत्नी का दिल तोड़ सकता है, पत्नी पति का दिल तोड़ सकती है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दिल तोड़ सकता है, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों का दिल कभी नहीं तोड़ सकते। उनको हमेशा दिल में रखें, दिल में भगवान को और दिमाग में इंसान को। यही जीवन का मंत्र होना चाहिए।